मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में अपना शुद्ध उपयोग अधिकार की 184 गाथा, उस पर अपन आज गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसकी चर्चा, उसकी स्वाध्याय करेंगे। और अभी जो सीडी प्रवचन चल रहा था समय सार जी परमागम का, उसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 372 नंबर की गाथा, टीका उसकी बहुत विस्तृत अमृतचंद्राचार्य भगवान ने की है। तो कल तक अपन की बात यहाँ तक जो गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन ने समझी थी वो थी कि प्रत्येक सभी द्रव्यों के सभी द्रव्य अपने स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। तो कहा कि सभी द्रव्य अपने स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए, अब आगे इसके अपन यहाँ से बात देखते हैं 361 पर, 2.5 पंक्ति छोड़कर यहाँ से देखो। ये गुरुदेव ने ऊपर ही कहा ना, दूसरे द्रव्य से परिणाम पर्याय उत्पन्न हुई नहीं, विचार मांगता है भाई, विचार की जरूरत है। कह दिया, सुन लिया और बात वही की वही रह गई तो उसका लाभ नहीं है। तो कहते हैं विचार, बहुत विचार मांगता है कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। इस बात को स्वीकार करने के लिए ये जो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को बताने वाली कोई अलौकिक बहुत ऊंची गाथा है, जिसको अपने को बराबर विचार में लेकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। देखो इसमें कहते हैं कि सभी द्रव्य अपने स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए, फिर यहाँ निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उपजते हैं अथवा कि अपने स्वभाव से उपजते हैं। प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का अर्थ यहाँ क्या होता है कि हमको विचार कराने के लिए वह बात कही गई। तो हमको विचार कराते हैं और फिर उसका निर्णय भी बताते हैं। तो यहाँ जब सभी द्रव्य अपने स्वयं परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं तो निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उनकी उत्पत्ति मानी जाए कि अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना जाए। ये प्रश्नवाचक के साथ बात आई ना। तो कहते हैं कि अब इस पर विचार कर लेते हैं।
इस बात पर विचार कर लेते हैं कि जो भी द्रव्य हैं जगत के, चाहे वह पानी गर्म होता हो, कि खिचड़ी बनती हो, कि दाल बनती हो, कि हम चलते हों, कि ये सब सुनते हों, कि सुनाते हों, कोई कार्य जगत का, ये जितना भी कार्य हो रहा है वह कार्य की उत्पत्ति उसके अपने स्वयं परिणाम पर्याय से होती है। तो फिर विचार करो, वह क्या निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होता है या कि अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है। यानी बात तो कह दी गई है, तथापि उसको यहाँ विचार में लेकर के, क्योंकि हमारी दृष्टि अनादि से पर के कर्तृत्व की चली आई है, और थोड़ा बहुत हमने जो सिद्धांतों का परिचय किया, परिचय ही कहेंगे उसे, अभ्यास करे तो प्राप्ति हो जाए सत्य निर्णय की। तो जो कुछ भी सिद्धांतों का परिचय हुआ उसमें हमने एक और बीमारी पाल ली, निमित्ताधीनता की, कि जिनवाणी में वस्तु के होते हुए परिणाम की विवक्षा उस कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की तरफ से की गई। तो हमने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि निमित्त से कार्य होता है। उसकी चर्चा भी आएगी, अपन देखेंगे। अभी तो विचार में यह बात रखी है कि जो कोई भी कोई कार्य हुआ, जैसे कि जीव की परिणति में राग द्वेष विकार उत्पन्न हुआ, तो वह उसके स्वयं स्वभाव से उत्पन्न होता स्वयं परिणाम पर्याय है। ठीक है। अब पूछते हैं कि यह जो राग देश का विकार जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ है, वह निमित्त भूत कर्म के उदय यानी द्रव्य कर्म जो अन्य द्रव्य है उसके स्वभाव से उत्पन्न हुआ है कि अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ है? ये प्रश्न रखा ना, तो उसका विचार करके कहते हैं कि यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उपजता होए, तो निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार नाम स्वभाव से उसका परिणाम होना चाहिए। यदि जीव की परिणति में उत्पन्न होता राग द्वेष विकारी भाव, यदि अन्य द्रव्य पुद्गल कर्म द्रव्य कर्म के से यानी वो निमित्त के स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, तो फिर राग देश विकारी भाव रूप परिणमित जीव पुद्गल होना चाहिए। उसके पुद्गल है ना, कर्म पुद्गल है कि जीव है? तो पुद्गल है तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप है, जीव का परिणमन जीव रूप है। तो जीव की परिणति में होता राग देश विकार, वह यदि कर्म के उदय नाम कर्म के निमित्त से पुद्गल द्रव्य कर्म के निमित्त से होता हो, तो उसके स्वभाव से होता हो, तो उस रूप हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर न्याय रखा। तो फिर स्पष्ट करते हैं, देखो, अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होता होए तो अन्य द्रव्य के स्वभाव से होना चाहिए, स्वभाव रूप हो जाना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ अपने परिणाम से उत्पन्न ना होता होए और पर से उत्पन्न होता होए, तो पर का स्वभाव इसमें घुस गया। फिर पुद्गल द्रव्य कर्म का स्पर्श रस गंध वर्ण भाव जीव में घुस गया, तो फिर जीव ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य रूप न रहता हुआ
अथवा कर्म चेतना कर्म फल चेतना रूप न, यहाँ विकार की बात करते ना, तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना रूप न रहता हुआ वर्णादि रूप हो जाना चाहिए। तो यहाँ इस गाथा में जो आचार्य कुंद कुंद भगवान फरमाते हैं और जो बात यहाँ उसकी स्पष्टीकरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं और उसकी खुलासा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री जो करते हैं, उस पर से हमको खूब गहराई से इस बात को विचार में लेना चाहिए कि कर्म के उदय से विकार किंचित नहीं होता, नहीं हो सकता। जो कुछ भी परिणति में उत्पन्न होता हुआ विकारी भाव है वह जीव का अपना स्वयं का अपराध है, कर्म का नहीं। तो इसका लाभ क्या मिल गया कि लाभ ये मिल गया कि हमको अब कर्म की तरफ देखने की जरूरत नहीं है ना। जो आपके काम में जिसकी दखलंदाजी नहीं, जैसे कोई काम हो ना, जैसे समझो अदालत का कोई काम हो और अदालत के कोई काम में अपने को लगता हो कि ये व्यक्ति की दखलंदाजी से हमारा काम बनता बिगड़ता है, तो हमारा उस पर लक्ष्य जाता है। लेकिन जब हम अदालत पेशी के दिन गए तो वहाँ हजारों आदमी थे कि नहीं थे? तो हजारों आदमियों पर हमारा लक्ष्य क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारा काम इनसे बनता बिगड़ता नहीं, ऐसा हमारा निर्णय पक्का है। तो उन पर क्यों लक्ष्य जाएगा? तो यहाँ कहते हैं, ये तो एक उदाहरण है, यहाँ कहते हैं कि जब कर्म का उदय उससे हमारी परिणति में राग देश रूपी विकार उत्पन्न होता ही नहीं है, तो फिर उसका लक्ष्य छोड़ो। तो फिर ये क्या है? ये राग देश विकार कि ये अपना अपराध है। तो अपना अपराध क्यों है? यहाँ आओ कि अपना अपराध ये है कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया। तो अपने को भूलना ही अपना अपराध है। तो अपने को भूलते आए हैं तो अपने को याद करो। याद कैसे करो कि अपना क्या स्वरूप है उसका निर्णय करो, और जैसा अपना स्वरूप है उसका वर्तमान उपयोग के द्वारा अनुसरण करो, तो ये अपराध मिट जाएगा अपने। तो वो ये बात जो गाथा में आई है ये तो इतनी व्यापकता से कही गई है कि जगत के प्रत्येक द्रव्य के बारे में ऐसा ही है, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, उसका कोई परिणाम हो, पानी के गर्म होने का हो, खिचड़ी बनने का हो, पापड़ का हो, रोटी का हो, धंधे का हो, व्यापार का हो, कोई कार्य हो, सब ऐसे ही होता है। देखो गुरुदेव ने तो बहुत उदाहरण लिए ना, बहुत। देखो प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ अपने परिणाम से नहीं उपजता होए मान लिया जाए और पर से उत्पन्न होता होए, हम क्या करें? कर्म का उदय ही ऐसा आ गया, यानी तुमसे नहीं हुआ, वह कर्म के उदय से हुआ यदि मान लिया जाए, तो वो कर्म पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल कर्म है वो तुम में घुस गया। पर के स्वभाव से उत्पन्न होए, यानी पर के स्वभाव से मेरा कोई परिणाम हो, चूँकि अपन तो अपने तरफ विचार करते ना, यद्यपि ये गाथा बहुत व्यापकता से कही गई है अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य से, पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में एक द्रव्य अपने को रख करके अपन विचार करते हैं ना। तो मेरा कोई परिणाम पर के स्वभाव से उत्पन्न होए ऐसा कभी बनता नहीं, क्योंकि पर का स्वभाव कभी पर में जाता नहीं है, घुस नहीं जाता है। देखो इसी के नीचे इसी बात को और स्पष्ट किया, 8 पंक्ति छोड़कर देखना। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का उत्पाद नहीं होता,
यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। ये सारी गाथा जो आई, इसमें जो मूल सूत्र था, जो अभी हाल ऊपर पढ़ा गुरुदेव ने, देख सकते हैं अपन, अन्न दव्येण अन्न दव्यस्य नो कीरये गुण पाओ, तमहादु सब दब्बा उपजनते सहावेण। इतना सिद्धांत रख दिया कि अन्न द्रव्य का, अन्न द्रव्य के द्वारा कोई कार्य नहीं होता। नो नो कीरिये गुण पाओ, गुण पाओ से अर्थ है यहाँ उसका परिणाम। फिर कहा तमहादु सब दब्बा उपजनते सहावेण, इसलिए सब ही द्रव्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, यानी उनकी पर्याय, द्रव्य तो उत्पन्न होता नहीं, द्रव्य की पर्याय अपने स्वभाव से उत्पन्न होती। क्रोध की, मिथ्यात्व की, विषय भोग की, मान की, मायाचारी के तीव्र परिणाम की, वो पर्याय द्रव्य के स्वयं स्वभाव पर्याय स्वभाव में पर्याय से उत्पन्न। कल अपन ने बात की थी, परिणाम पर्याय शब्द यहाँ लिया गया है, उसका खुलासा आ गया था। देखो अभी नीचे, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, तो सर्व द्रव्य अपनी पर्याय से उस क्षण में, उस समय में उत्पन्न होते हैं। गजब बात है, पूरा वस्तु का स्वरूप आ गया एक पंक्ति में। बोलो, सर्व द्रव्य, तो सर्व द्रव्यों में अक्षय भाई मैं आ गया कि नहीं आ गया, आप आ गए कि नहीं आ गए, कौन नहीं आया? सर्व द्रव्यों में से कौन छूट गया? मैं चेतन द्रव्य हूँ कि नहीं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन वस्तु हूँ कि नहीं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञान स्वभावी हूँ कि नहीं, तो मैं एक द्रव्य हूँ कि नहीं। तो जब मैं द्रव्य हूँ तो सर्व द्रव्यों की अपनी वर्तमान पर्याय उस क्षण, देखो पर्याय कहते ही वर्तमान भाव को है ना, पर्याय कहते ही वर्तमान द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लो। एक परिभाषा अपन ने पढ़ी सिद्धांत प्रवेशिका में कि द्रव्य के गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, वो थी एक सामान्य परिचयात्मक परिभाषा। अब अपन जब द्रव्य गुण पर्याय का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका बंधारण किस प्रकार है, तो वहाँ उस बंधारण में गुण पर्याय व द्रव्यम है कि नहीं। तो गुण क्या है कि गुण क्या है, ये बात बाद में करेंगे। पहले द्रव्य है और उसकी वर्तमान व्यक्तता है, तो द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता उसका नाम पर्याय है, और पर्याय में जितनी विध विध रूपता के भाव व्यक्त हैं वे उस द्रव्य के गुण हैं। ये है द्रव्य गुण पर्याय, माने द्रव्य पर्याय गुण, ऐसे है। तो ऐसा क्यों कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय? उसका भी एक कारण है कि द्रव्य गुण त्रिकाली है, पर्याय बदलने वाली है, तो वो क्रम ऐसा रख दिया, द्रव्य गुण त्रिकाली, पर्याय पलटने वाली। लेकिन समझना कैसे है कि द्रव्य वस्तु पदार्थ है जो गुण पर्यायवत है, वो द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता वो पर्याय है। पर्याय में जितने भावों की विविधताएं व्यक्त हैं वे सब उसके गुण हैं। ये ऐसे है द्रव्य पर्याय गुण। तो कहते हैं कि सर्व द्रव्य की अपनी पर्याय, अपनी कौन सी पर्याय समझना यहाँ, वर्तमान पर्याय। अपने द्रव्य की, अपन तो सर्व द्रव्य है ना, तो सर्व में अपना ले लो। मेरे द्रव्य की, मुझ द्रव्य की स्वयं की वर्तमान पर्याय उस क्षण में, उस समय में मुझसे उत्पन्न होती है। गजब बात है। अब यहां प्रश्न उठता है,
कि जैसे इसमें लिया गुरुदेव ने रोटी का टुकड़ा दाढ़ से हुआ, ऐसे ग्रास लिया मुंह में डाला तो दाढ़ से दांत से उसके टुकड़े हुए, तो पहले क्यों ना हुए? पहले क्यों ना? सर्वद्रव्य लिया है ना, अपने को तो अपने द्रव्य की भी बात करना है, सर्वद्रव्यों की भी देखना, क्योंकि पर का कर्तृत्व भी चढ़ा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं लकड़ी के टुकड़ा पहले क्यों ना हुआ? रोटी का टुकड़ा, रोटी पड़ी थी थाली में, तब क्यों ना हुआ? हमने उठाई, ये उंगलियों की मदद से उसको तोड़ा और फिर मुंह में लिया, फिर चबाया, तो अंदर वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वो देखो हुए कि नहीं हुए? दांत से दाढ़ से हुए कि नहीं हुए? पहले क्यों ना हुए थे? ऐसा प्रश्न है। तो देखो नहीं हुए थे, ये प्रश्न ही कहाँ है? नहीं हुए थे ये प्रश्न ही कहाँ? इस में बहुत बड़ा उत्तर छुपा हुआ है। ये गुरुदेव बोले ना थया ये सु प्रश्न, नहीं हुए ये क्या प्रश्न है? इसमें उत्तर है। ये प्रश्न रूप बात में उत्तर है कि तुम्हारा ये प्रश्न, वो प्रश्न वास्तव में कोई प्रश्न ही नहीं है कि पहले रोटी यहाँ थाली में पड़ी थी तब टुकड़े नहीं हुए, और जब मुंह में गई तब टुकड़े हुए, पहले क्यों ना हुए? ये तुम्हारा प्रश्न ही बेकार है, गलत है। क्यों? कि जब हुए तब की बात करो ना। जब हुए नहीं थे तब की बात क्यों करते हो? जब रोटी थाली में पड़ी थी तब उसके टुकड़े नहीं हुए थे, तो जब हुए हैं तब की बात करी जाएगी कि जब नहीं हुए थे तब की बात करी जाएगी। भाई तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम्हारा प्रश्न है कि रोटी के टुकड़ा कैसे हुआ, दाढ़ से हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न ये है। तो पहले क्यों नहीं हुआ था, ये प्रश्न ही तुम्हारा ये अभी इस बात के विचार से ही बाहर है। क्योंकि बात का विचार तो ये चल रहा है कि रोटी का टुकड़ा कैसे हुआ, दांत से हुआ कि ना हुआ? तो पहले नहीं हुआ था, ये प्रश्न की बात ही कहाँ है? तो अब प्रश्न रह गया कि ये रोटी का टुकड़ा दांत से हुआ अथवा कि नहीं हुआ, तो फिर कैसे हुआ? यही रह गया ना प्रश्न। अभी देखो, उस समय रोटी का यानी वह रोटी रूपी स्कंद का ऐसा ही भाव था तो हुआ। रोटी का इतना चौकोर या तिकोना सा टुकड़ा, वो ऐसा ऐसा होने का भाव था, सो हुआ है, दांत से नहीं हुआ। मुंह में आई तो इसके भाव की पर्याय ये हुई। उसका क्षेत्र पहले थाली में था, अब क्षेत्र मुंह में है। क्षेत्र माने वह मुंह में है, और उसका ऐसा जो टुकड़म टुकड़ा हो गया, वो उसके अपना उसका वर्तमान भाव है, और वह उसके स्वभाव से हुआ है, दांत के और दाढ़ के स्वभाव से नहीं। ऐसा आप कैसे कहते हो? यदि दांत के स्वभाव से वो रोटी के टुकड़े हुए हैं तो रोटी में दांत घुस जाना चाहिए था। अभी अपन पढ़ के आए कि नहीं आए कि निमित्त उसमें निमित्त से हुआ तो वह घुस जाना चाहिए था। दाढ़ से भी रोटी के दो टुकड़े नहीं हुए। यदि दाढ़ से होते हों तो दाढ़ का स्वभाव, दांत का स्वभाव रोटी में आना चाहिए।
अग्नि से पानी गर्म हुआ है तो पानी अग्निमय हो जाना चाहिए। बोलो मंजूर है कि नहीं मंजूर? चारों कषाय, 4 कषाय का विस्तार करो तो 16 और फिर करो तो 25। सब ही कषाय, उस कषाय में जो कषाय तीव्रता रूप है, कोई कषाय मंदता रूप है, वो सब कषाय उस समय में जीव के अपने ही परिणाम भाव है। कोई कर्म का उदय अथवा कोई अन्य संयोगी वस्तु उसको करती नहीं, कराती नहीं। आप कोई वहाँ से तलवार लेकर दौड़ता हुआ आए तो हमें क्रोध आया, तो तुम्हें क्रोध उसकी तलवार से भी नहीं आया, कर्म के उदय से भी नहीं आया। क्रोध नाम के परिणाम से तुम्हारा यह द्रव्य व्यक्त है, उसका नाम पर्याय है। ना अद्भुत गाथा है, 372 गाथा। दांत का स्वभाव रोटी में आना चाहिए ऐसा कहते हैं। देखो एक थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, 2 मिनट। 362 पेज पे देखो, दाल घड़े में रखते हैं तो चढ़ती है, ऐसा प्रश्न है। मिल गया? घड़े में यानी अपन बोलो तो कुकर में, कांसिया में, भगोनी में, पतीले में, जो जैसे करे, तो उसमें रखती, चढ़ती है माने उबलती है, पक जाती है। तो पानी में रख डालते हैं तो पकती है, ऐसा है ही नहीं। दाल है ना, दाल, तो दाल जब डिब्बे में थी तो एकदम कड़क थी, और फिर वो थोड़ी देर बाद मुलायम हो गई। तो वह एकदम मुलायम कैसी हो गई कि ऐसे 2 उंगली के बीच में ऐसे दबाई तो एकदम दब गई, ऐसे करी तो घुल गई। यानी तो वो पानी से हुई, अग्नि से हुई, कि पतीले से हुई, कुकर से हुई, ये यहाँ विचार करा देते। देखो ये दाल के परमाणु की पकने की पर्याय स्वयं में से उत्पन्न होनी थी, तो वहाँ पानी आया, पानी से उत्पन्न नहीं हुई है। चावल हो कि खिचड़ी हो कि दाल हो, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठाए, बात प्रश्न की है। ये प्रश्न उठाई क्यों? पानी निमित्त तो थयु ने। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ही वास्तव में हमें हमारे पर के कर्तत्व की और पर से पर का, अन्न से अन्न का कार्य होता है, इस बात की वासना की सूचना देता है। निमित्त से कार्य होता है, ये बात हमारे अंदर में इतनी कहना चाहिए गहराई से या मजबूती से अंदर बैठ गई है कि निमित्त तो है ना, निमित्त की हाजिरी तो है ना। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त हाजिर तो होता है ना। इससे ये इसमें से क्या निकल कर आ रहा है, थोड़ा विचार करो। निमित्त तो है ना, निमित्त हाजिर तो है ना। ये तुम्हारी इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मान्यता यही बैठी हुई है कि निमित्त की कोई ना कोई मदद तो है ही सही। देखो निमित्त का अर्थ क्या होता है, उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने। निमित्त एक चीज है, उससे नहीं हुआ है। निमित्त का अर्थ विद्यमान चीज है, ये तो पहले कह दिया है कि उस ही काल में
पूरा जगत विद्यमान है, एक निमित्त की क्यों बात करते हो? जगत में अनंते चेतन अनंते अचेतन पदार्थ हैं, वे सब प्रत्येक समय में विद्यमान हैं, एक निमित्त की ही क्यों विद्यमानता याद आती है? तो कहा कि साहब वो अनुकूल है ना, इसलिए आती है। तो अनुकूल है कि अनुकूलता का आरोप है? तो अनुकूलता का आरोप है, उपचार है, इसलिए निमित्त कहा। तो कहा विद्यमान वस्तु है, विद्यमान होने पर भी उससे नहीं होता। विद्यमान तो अनंत विद्यमान है, जगत में पदार्थ तो अनंत विद्यमान है, इसमें एक पदार्थ के परिणाम को अनंत विद्यमान पदार्थ अनंत परिणाम करते हैं क्या? एक द्रव्य यदि करे तो दूसरा द्रव्य करे, तो फिर तीसरा भी करे, तो फिर चौथा भी करे, तो फिर अनंत करे। यदि जीव की परिणति में, अपना जो मूल मुद्दा है, जीव की परिणति में उत्पन्न होता मोह राग द्वेष का जो परिणाम है विकारी, उसको यदि कर्म का उदय करे तो द्रव्य कर्म का करे तो नौ कर्म का भी करे, तो फिर धर्मास्ति काय भी करे, अधर्मास्ति काय भी करे, आकाश भी करे, काल भी करे, सारे पुद्गल करें, सारे जीव करें, फिर सबई करे ना। कोई न्याय रखोगे कि नहीं? एक बात और समझ लो, निमित्त अनुकूल नहीं है, अनुकूलता से आरोपित है। अनुकूल में और अनुकूलता के आरोपित करने में फर्क है। वो तो कार्य स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से जो उत्पन्न हुआ है, उसका ज्ञान करने, कराने, कथनी करने, विवक्षा करने, विचार में लेने के लिए वहाँ अन्य कोई द्रव्य की उसी ही समय की पर्याय भाव को अनुकूलता का उपचार किया जा करके निमित्त कहा जाता है। ऐसे तो पूरा द्रव्य, पूरा जगत, पूरे अनंत द्रव्य विद्यमान है, तो अपने भाव की सत्ता तो फिर रही नहीं। बोलो, यदि अनंत द्रव्य ही करने लग गए एक द्रव्य का काम, तो एक द्रव्य में अनंत द्रव्य आ मिले, तो एक द्रव्य में अनंत द्रव्य आ मिले तो इसकी न्यारी सत्ता ही ना रही, फिर सत्ता का ही नाश हो गया। अपना उस समय का भाव और पर्याय करने की ताकत तो फिर रही नहीं, ये तो फिर स्वयं के परिणमन की शक्ति से भी हीन हो गया। ऐसा है नहीं, कहा कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने स्वभाव से उत्पन्न होता देखने में आता है। ये वाली चर्चा चली। अब इसके आगे की स्वाध्याय में इसके भावार्थ की चर्चा चलेगी और उसका भी उससे भी अपन इस सिद्धांत को और दृढ़ करेंगे, ऐसा अपना आगे का कार्यक्रम रहेगा। अभी कारणकारी नियम में जो नियम सार जी की 184 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री की स्पष्टीकरण रूप जो व्याख्या है 358 पेज। हरि गीत के बाद हरि गीत पढ़ लेते हैं, थोड़ा ख्याल में आएगा विषय। धर्मास्ति जान लगी त्या लगी, जीव पुद गलोनु गमन छे। धर्मास्ति काय अभाव मां, आगळ गमन नहीं थाय छे। देखो, पहले उपादान लिया, फिर निमित्त लिया इसमें।
पहले तो लिया कि सिद्ध भगवान परमात्मा यहाँ देह में होते हैं। कल अपन ने करी थी चर्चा, याद होगा। सिद्धत्व की प्राप्ति इस ही मध्य लोक की भूमि पर देह में होती है। और सिद्ध अशरीरी होते हैं। देह में सिद्धत्व की प्राप्ति होए उस ही क्षण वे अशरीरी भाव से लोकाग्र में जाकर विराजते हैं और लोकाग्र से आगे नहीं जाते। ये यहाँ पर व्यवहार शैली से निमित्त के अभाव बता करके उसकी योग्यता का यहाँ कथन किया गया है, उसके गमन की योग्यता का यहाँ कथन किया गया। दरअसल ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हमको लगता है ये तीन कथन बने, सिद्धत्व की प्राप्ति, अशरीरपना और लोकाग्र में जाके विराजना, है ना। ये सब वास्तव में एक क्षण का कार्य है। कथन में तीन भाव पड़ गए। ये चर्चा आ चुकी है एक गाथा में कि जिस समय सिद्धत्व की प्राप्ति है उसी समय रास्ते में है और उसी समय लोकाग्र में। 7 राजू का रास्ता है, छोटा नहीं है। ये जीव तो एक समय में स्वभाव गति परिणाम से इसी गाथा में आया है। 7 राजू गमन करे, पुद्गल 14 राजू गमन करे। ऐसा उसका स्वभाव, ऐसा इसका स्वभाव, ऐसी उसकी योग्यता, ऐसी इसकी योग्यता। तो वो जीव के उस प्रकार की स्वभाव गमन रूप क्रिया की इस प्रकार योग्यता को यहाँ पर निमित्त के अभाव बता करके उस व्यवहार के द्वारा बताया गया है। उस उपादान को, किस उपादान को, कि सिद्ध लोकाग्र में जाके विराजते। समझो, अभी देखो, पहले उपादान लिया, फिर निमित्त लिया। इसमें पहले तो लिया कि सिद्ध भगवान परमात्मा यहाँ देह में होते हैं, फिर लोकाग्र में जाते हैं। ये जो है ना, अब ये कहने में भेद पड़ता है। 8 कर्म रहित तो यहाँ होते हैं। ये जैसे हल्की चीज ऊंची चली जाती है, ऐसे ये ऊंचे लोकाग्र में जाते हैं। एक आया है तत्वार सूत्र में इस प्रकार का वर्णन कि जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो कहा यदि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो ये संसार में परिभ्रमण करता हुआ ये नीचे भी तो जाता है, तो वहाँ भी निमित्त से कथन किया, कर्मों के भार से नीचे जाता है। और यहाँ सिद्ध को 8 कर्म रहित हुए हैं, तो अब वे ऊर्ध्वगमन को ही, उनका परिणमन, गति परिणमन ऊर्ध्वगमन रूप ही होता है। उसमें एक उदाहरण दिया कि वो एक तुम्बी होती है, मोटी तोरई समझ लो। वो तोरई में पानी में है, तो वो यदि उसमें मिट्टी भर गई है तो वो डूब जाएगी, और यदि उसकी मिट्टी घुल गई और बह गई तो वह ऊब आएगी। डूब जाती है और ऊब आती है। ऊब आती है माने ऊपर को आ जाती है। स्वभाव है, बस वहाँ भी यही बताना है। देखो, अपनी लायकात ही, योग्यता ही लोकाग्र में जाने की, लोकाग्र में रहने की है। धर्मास्तिकाय आगे नहीं है, इसलिए यह जीव आगे नहीं जाता, ऐसा कहना ये तो धर्मास्ति को सिद्ध करने के लिए है। ये तो धर्मास्तिकाय है ना, जगत का एक द्रव्य जो संपूर्ण लोक में एक ही है संख्या में और संपूर्ण लोक में पसरा हुआ है। तो उसकी सिद्धि इससे करी। देखो
क्यों ऐसा क्यों किया कि ये भी एक सूत्र आया तत्वार सूत्र में, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि जीव आदि जो 6 द्रव्य हैं उनकी सिद्धि एक दूसरे के द्वारा की जाती है, यानी एक दूसरे के निमित्त पने से उन द्रव्यों की सिद्धि की जाती है। इसका नाम है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं परस्पर उपकार करना है। अरे वे 6 द्रव्य स्वतः परस्पर उपकार करते हैं, तो वे क्या करते हैं, किसी का कोई उपकार नहीं करता। ये तो अभी अपन 372 गाथा में ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उनके ज्ञान करने में एक दूसरे का निमित्तपना है, इसी को उपकार कहा गया है। जीवा नाम, जीवों का ऐसा न कहा, जीवा नाम मान जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ये देखो यहाँ कहा गुरुदेव ने, धर्मास्ति को सिद्ध करने के लिए शास्त्र में ऐसा आता है, आगे क्यों नहीं जाते, धर्मास्ति का यहाँ है और वहाँ धर्मास्ति का अभाव है, रहे नहीं, इतनी ही स्थिति ही है। यानी कहाँ धर्मास्ति है कि लोकाकाश में धर्मास्ति है, अलोकाकाश में नहीं, तो अलोकाकाश में यह जीव जाता नहीं। ऐसा धर्मास्ति का निमित्तपना बताकर धर्मास्ति को सिद्ध किया, और जीव की उस समय की जो योग्यता है, उसका उपादान है, उसको यहाँ पर बताया गया है। वहाँ तक ही धर्मास्ति है, लोकाग्र तक ही धर्मास्ति काय है। इसका ये तकलीफ पहले से उठी थी। लोग पंडित थे ना, इनके साथ पंडित होते हैं, वे व्याकरण के, भाषा के बहुत बड़े जानकार होते हैं। वे भाषा तो समझ लेते हैं पर भाव नहीं पकड़ पाते, इसलिए ये इस प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं। धर्मास्ति काय के अभाव में सिद्ध आगे नहीं जाते, है ही नहीं धर्मास्ति, जाए कैसे सिद्ध हैं? हाँ, वो गाथा में व्यवहार के निमित्त का अभाव बताने वाले व्यवहार के द्वारा वहाँ जीव के स्वभाव गति परिणमन की योग्यता का प्रमाण बताया गया है। क्योंकि व्यवहार कभी भी व्यवहार बताने के लिए नहीं कहा जाता, व्यवहार सदैव ही परमार्थ बताने के लिए कहा जाता है। व्यवहार से व्यवहार बताएं तो फिर वो व्यवहार किसी काम का नहीं। व्यवहार से व्यवहार बताया जाए तो व्यवहार किसी काम का नहीं होता। व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन हो, परमार्थ उसमें बताया जाए तो व्यवहार काम का है। ये बात अपन कई बार कर चुके हैं, अभी समय नहीं है, 5 बिंदु हैं, फिर कभी मौका आएगा तो फिर कहेंगे। आगे चलते हैं, जरा थोड़ा देख लेते हैं। टीका अगले पृष्ठ में, यहाँ सिद्ध क्षेत्र से ऊपर, सिद्ध क्षेत्र माने लोकाग्र, उससे ऊपर जीव पुद्गलों के गमन का निषेध किया है। लोकाग्र में सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहाँ से आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि इनकी अपनी उपादान की योग्यता ही इतनी है, और धर्मास्ति काय का अभाव है। 2 बातें हो गई, जीव की उपादान की योग्यता ही इतनी है वहाँ तक गमन करने की, और वहाँ धर्मास्ति काय का अभाव है उसके आगे। तो ये 2 बातें हैं, तो इसमें अनुकूल बने का आरोप धर्मास्ति काय पे आ गया। निमित्त का समझ में आया। कितने ही ऐसे कहते हैं कि धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए सिद्ध आगे नहीं जाते। यदि धर्मास्ति काय थोड़ा और होता तो सिद्ध चले जाते, ऐसा उनका मानना है। इतनी इनको परतंत्रता है, सिद्ध को भी इतनी परतंत्रता है। देखो, स्वभाव गमन करते हैं, स्वभाव गति क्रिया कहा उसको,
तो स्वभाव गमन करते हैं, लेकिन इतने परतंत्र हैं। देखो सिद्ध अभी भी परतंत्र रह गए। बोलने के पहले सोचो तो एक बार, अरे संसार में रहा जीव, निगोद में रहा जीव परतंत्र नहीं है, तो सिद्ध कहाँ से परतंत्र हो गए? वे तो पूर्ण भाव को प्राप्त हैं। अरे जो बिल्कुल समझो कि ऐसी दशा में है कि जिसे अन्य जीव भी नहीं मानते। कहाँ निगोद के जीव को कौन जीव मान रहा है? तो जिसको जीव ही जीव नहीं मान रहे, ऐसी दशा में रहा जीव भी स्वतंत्र है। अरे जीव क्या, अणु अणु स्वतंत्र है। देखो इनकी परतंत्रता है, नहीं तो अनेकांत खंडित हो जाएगा, उनका कहना है। कथनचित स्वतंत्र मानो भैया सिद्धों को, कथनचित परतंत्र मानो। ऐसा रखो अनेकांत। सिद्ध को भी परतंत्र ठहराना है। अभी तो ये अनेकांत की इस प्रकार की व्याख्या एक पंडित हैं, वे इस प्रकार करते हैं। आगे थोड़ा सा देख लो, बस ये पूरा 360 पेज नीचे का पैराग्राफ। वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। सर्वज्ञ केवली परमात्मा का कहा हुआ स्वरूप बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। देखो एक पंक्ति में 3 बार सूक्ष्मता का यहाँ अपने को परिचय कराया। परमेश्वर सिवाय ये बात कहीं हो सकती नहीं। क्या अंतर कितना, अब इसको दूसरे के साथ मिलाना है, समन्वय करो। अब वीतराग मार्ग का, जिसमें अणु अणु स्वाधीन है, जीव जीव स्वाधीन है, एक अंगुल के असंख्यातवे भाग में असंख्य शरीर हैं और एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव हैं। सब जीव स्वतंत्र और सब परमाणु स्वतंत्र। ऐसा यह वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म और स्वाधीनता का उद्घोष करता हुआ है। अब इसका समन्वय करो, किससे करें बताओ आप, किससे समन्वय कर लें? परतंत्रता वालों से कर लेने से हाँ वो वीतराग का मार्ग स्वतंत्र रह जाएगा अथवा स्वतंत्रता का उद्घोषक रह जाएगा। किससे समन्वय कर लें? ये समन्वय का मार्ग नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप को समझ लेने का मार्ग है। ऐसी बात, ये भी धर्म है और ये भी धर्म है, किसके साथ करें? इसमें 2 बात करी। सिद्ध को 7 राजू जाना है, 7 राजू समझ में आया यहाँ से मध्यलोक से, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। परमाणु 14 राजू जाते हैं, ये भी उन परमाणुओं की स्वाभाविक क्रिया है। एक प्रदेश जाए तो ये तो 6 नरक के 7वें नरक के पाताल में परमाणु हो, तो एक समय में जहाँ सिद्ध विराजते हैं वहाँ चला जाए, वहाँ भी परमाणु है, वहाँ अन्य जीव भी हैं। हाँ निगोद के, इसको खबर नहीं कि हम ऐसे जाते हैं, इसका ये स्वभाव है। तो भी इतनी गतिवान को भी झड़पी आटली गति, झड़पी माने बहुत तेज, इतनी इसकी गति है। एक समय में तो असंख्य प्रदेश लोक के, आकाश के, सब लोकाकाश के, तो भी इसको स्वाभाविक क्रिया कहलाते हैं, व्यभाविक नहीं है। गमन करे ये व्यभाविक है, ऐसा जो कोई अर्थ करता है ये सच्चा अर्थ नहीं है। ये गुरुदेव ने यहाँ याद कराया। कोई कहता है ये जो जीव का गमन रूप भाव है ना, ये विभाव रूप परिणाम है। ये विभाव रूप परिणाम नहीं है। हाँ, योग निरोध हो चुका है, योगों का हलन चलन विभाव है। लेकिन ये जो सिद्धों की यहाँ से ऊर्ध्व गमन की जो क्रिया है, वो योगों के हलन चलन रूप विभाव का उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसकी क्रियावती शक्ति का अपना स्वाभाविक परिणमन है। बात को समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये जो सिद्धों का ऊर्ध्व गमन है ये विभाव क्रिया है। विभाव नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया है।
और संसारी जीव जो 6 अपक्रम में माने 4 दिशा ऊपर नीचे, इसमें जो डोलते रहते हैं, ये व्यवहारिक गमन है। गमन करना ये विभाव है, ऐसा कोई कहता है, ये बात सच्ची नहीं है। ये चर्चा अपनी इस गाथा की पूर्ण होती है। बाकी वो अपन ने पढ़ लिया था, 2 अणु की विभाव क्रिया स्कंदों की, और जीव की संसार दशा में होती विभाव क्रिया है। अब आगे के कलश की चर्चा आगे की स्वाध्याय में करें। अविनाशी